ओके गाइस, प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का और बहुत ही अच्छा है, इसको देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो अपन कौन है अब थोड़े टाइम के लिए? डॉन है, ठीक है। जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है वो वाले नहीं है, अपन ये क्वेश्चन वाले डॉन है, ठीक है। चलो तो अपन यहाँ लिख देते हैं फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ डॉन हमको करनी है जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फोकस करना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, बॉब ने इन्फॉर्म किया हमको, बॉब ने इन्फॉर्म किया हमको कि रे का जो एक्सेप्टेंस था 3000 का वो डिसऑनर हो गया। तो बॉब हमें क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? बॉब को हमारे से क्या मतलब? रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ तो बॉब हमको क्यों बता रहा है? क्या लग रहा है आपको? हाँ सिद्धि जी, व्हाट डू यू थिंक? किस क्या एंडोर्स किया होगा अपन ने? सर एक बंदा है रे, उससे हम पैसे मांगते होंगे, तो उसने हमको क्या दे दिया होगा? एक्सेप्टेंस दे दिया होगा। क्या दे दिया होगा? एक्सेप्टेंस दे दिया होगा, ठीक है। तो रे ने हमको एक बिल रिसीवेबल दिया था, वो बिल रिसीवेबल अपन ने किसको एंडोर्स कर दिया था? पास्ट में, ये समझना पड़ेगा खुद को आपको। ये अपन ने बीआर किसको एंडोर्स कर दिया था? बॉब को, पास्ट में, ठीक है। फिर बॉब जब रे से पैसा मांगने गया तो रे ने बॉब को पैसा नहीं दिया, ठीक है। फिर बॉब रोते रोते कहां गया? नोटेरी पब्लिक के पास। तो नोटेरी पब्लिक ने क्या करे? बॉब के आंसू पहुंचे, और बॉब से आंसू पहुंच के कितने रुपए ले लिए? कितने रुपए ले ली कमॉन? 40 रुपीज। फिर बॉब अपने घर पे आया और किसको फोन किया? अपन को या रे को? अपन को, डॉन को फोन किया। फिर डॉन को फोन करके अच्छी अच्छी बातें सुनाई। फिर हमने किसको फोन किया? रे को। फिर रे को अपन ने फोन करके अच्छी अच्छी बातें सुनाई। फिर अपन ने एंट्री क्या पास करी? डॉन क्या एंट्री पास करेगा? डॉन क्या एंट्री पास करेगा? डॉन रे को वापस से अपना एडिटर बना लेगा और बॉब को वापस से अपना क्रेडिटर बना लेगा। कितने रुपए से? 3000 से या 3040 रुपीज से? आ रहा है ना पक्का स्टोरी समझ में एकदम मस्त? चलो लिखते हैं, आ जाओ एंट्री करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट, और फर्स्ट की पहली एंट्री है, फर्स्ट पॉइंट की पहली एंट्री है, कम ऑन। रेज अकाउंट डेबिट 3040 टू बॉब 3040। ओके। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। ओ अच्छा, बॉब बोल रहा है भाई देख डॉन, बात ये है मैं तुझसे बड़ा डॉन हूं। बॉब किसको बोल रहा है? डॉन को। भाई मैं तेरे से बड़ा डॉन हूं, मुझे पैसे अभी चाहिए। तो डॉन बोल रहा है कि यार भाई पूरे तो नहीं है, तो एक काम कर भाई 1000 तो अभी ले ले कैश में, और बाकी बचे हुए के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम्हें नया बिल, नया बिल, नया बिल एक्सेप्ट करके दे देता हूँ। डॉन किसको बोल रहा है? बॉब को। अच्छा, नया वाला बिल मतलब उसमें इंटरेस्ट के साथ दे रहा हूँ या बस डायरेक्ट जितना अमाउंट बचा हुआ उतना दे रहा हूँ? इंटरेस्ट के साथ। मतलब अपने को, डॉन को, बॉब को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। पक्का? कितने अमाउंट पे? 3040 पे या 2040 पे? 2040 या 3040? क्यों 2040? क्यों? क्योंकि 1000 तो अभी अपन उसको कैश में दे ही रहे हैं ना।
1,000 तो कैश में अभी अपन उसको दे ही रहे हैं ना, बोलो क्लियर है क्या भाई, पक्का। तो इंटरेस्ट की एंट्री कर लें पहले अपन। इंटरेस्ट अपने लिए क्या है, इंटरेस्ट डॉन के लिए क्या है, कम ऑन, अपने लिए तो एक्सपेंस है ना इंटरेस्ट, डॉन के लिए तो क्या एंट्री पास करेंगे। हाँ जी, इंटरेस्ट को डेबिट करूं क्रेडिट करूं, डेबिट करूं, क्योंकि अपने लिए तो क्या है, ये एक्सपेंस है, समझना प्लीज, आप आराम आराम से समझ रहे हैं अपन। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। अच्छा सुनो, कितने अमाउंट पे, 3040 या 3000 माइनस 1000, 2040 पे, 2040 पे, 2040 पे कितना परसेंट, 10%, कितने महीने के लिए। ये नया वाला जो बिल अपन उसको दे रहे हैं सर, वो कितने मंथ्स का दे रहे हैं, 3 मंथ्स का। हेलो कम ऑन, अब यहाँ पर एनम नहीं है ना, सुनो मेरी बात, तो या तो आप डायरेक्ट 10% कर दो, पर यहाँ मंथ्स दिया हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है, कम ऑन। क्योंकि वहां पे भी जो पहले जस्ट क्वेश्चन करके आए थे भी, क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे बस बोला था 5% इंटरेस्ट है, मंथ्स भी नहीं बताया, नया बिल कितने का है क्या नहीं है, भगवान मालिक है। अब यहाँ मंथ्स तो देखो दिया हुआ है, हेलो मंथ्स तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक बार बैक में चेक करना पड़ेगा, या तो उन्होंने प्रिंटिंग एरर करी है, समझना आप, दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन्होंने प्रिंटिंग एरर करी है, परिणाम लिखना भूल गए, या फिर ये 10% ही है। हेलो, तो पीछे अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने पर एनम कंसिडर करके किया है। अगर आप एग्जाम में ऐसा आ जाए तो सर हम क्या करें, यू कैन डू ऑफ ईदर वे, मतलब आप कोई सा भी तरीका कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसको पर एनम गलती मान के करो, आप हो सकता है इसको 10% मान लो तो बात खत्म हो जाएगी। हेलो, तो अभी हम यहाँ 10% के बाद में क्या लगा रहे हैं, पर एनम। आप चाहो तो नहीं लगाओ तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, तो भी आपके तरीके से आंसर हो सकता है अमाउंट अलग आएगा पर वो भी सही हो जाएगा, बोलो क्लियर। अभी मैं फॉर टाइम बिंग क्या लगा रहा हूं यहाँ पे, पर एनम, क्वेश्चन में सही कर लो या लिख लो पर एनम, इनसे गलती हुई है प्रिंटिंग में, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अब मुझे बताओ कितना आएगा इंटरेस्ट, 10% इंटू 3/12, कितना आ रहा है एग्जैक्ट, 51। हाँ सर, नहीं इंटरेस्ट तो सर हम ही देंगे, रॉय की गलती की वजह से देना पड़ा तो भाई अभी के अभी चुका देता। अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, ये बोल रहा है कि सर रे की गलती की वजह से देना पड़ रहा है ना अपने को ब्याज, नहीं सर, रे की गलती की वजह से बॉब को 3rd मंथ पे, मतलब ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं मिला, चलो कोई नहीं, नहीं मिला, तो अब अपन दे देते उसको हैंड टू हैंड, फिर अपन उसको हैंड टू हैंड कितना दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, पूरा दे देते फिर अपन, भाई रे ने नहीं दिया पैसा तो अपन दे देते भाई, तो ये तो इंटरेस्ट अपन अपनी वजह से दे रहे हैं ना भाई, समझो आप, यहाँ पे रे क्या करेगा बेचारा, रे की वजह से कितना खर्चा हुआ अपना, 40 रुपीज हुआ बॉब का, तो अपन 40 रुपीज रे से रिकवर कर रहे, समझो आप। अब आज अगर रे ने अपने को पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, अपन अपन दे देते पैसा बॉब को, अपन भी तो नहीं दे रहे, तो ये इंटरेस्ट तो अपना ही खर्चा है, ये रे की वजह से नहीं हो रहा है। चलो, तो कितना आगे कमाओ, 51, अब बताओ अगली एंट्री, बॉब अकाउंट डेबिट, कितना कितना कितना, 3091, ओके। अब बताना इसको 3091 में से कितना कैश दे रहे हैं, 1000 का तो कैश दे रहे हैं, बात हो गई थी, और बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए प्लस इंटरेस्ट के लिए हम क्या दे रहे हैं उसको, एक बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं, मतलब अपने लिए क्या है वो, बिल्स पेबल। 2091, समझ आ रहा है, पक्का एवरीबडी, ओके नेक्स्ट। अभी सर फर्स्ट पॉइंट में भी एक लाइन और बाकी है, डॉन एक्सेप्ट, अपन भी तो पैसा मांगते रहे इसे, तो अपन ने क्या करा, अपन ने उसको बोला यार भाई मैं ना मैं तेरे पे एक नया बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है सर, कितने रुपए का ड्रॉ कर रहे हैं अपन बिल, अपन रे पे कितने रुपए का ड्रॉ कर रहे हैं बिल, अपन रे पे कितने रुपए का ड्रॉ कर रहे हैं बिल, सर अपन कितने रुपए का ड्रॉ कर रहे हैं बिल रे पे, बोल मत देना 3040, क्योंकि रे से अपन क्या चार्ज करेंगे अभी, इंटरेस्ट, अपन क्या चार्ज करेंगे रे से, इंटरेस्ट, कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का, कितनी परसेंट से, 12% से,
अपन भी रे से ब्याज लेंगे, अपन उसको नहीं छोड़ेंगे, समझो आप। हेलो, या तो रे अभी मुझे हैंड टू हैंड पैसे दे देता, पैसे दे नहीं रहा, 2 महीने बाद देगा, तो मैं उससे क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। तो बताओ पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, बताओ पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री जो अपन रे से लेंगे। रेज अकाउंट डेबिट। देखो पीछे क्या किया है आप चेक मत करना, नेट एंट्रीज है, आप कंफ्यूज होगे, अपन अपने प्रोसेस से चल रहे हैं। रेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना सर जी? 3040 पे कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स का? कितना आ रहा है? 60.8। 61 कर दूं? 61 कर दूं राउंड ऑफ में? 61। तुमने कल परसेंटेज भी तो ऐसे करी है, किसी के 91.8 आई तो आपने 92% तो बोला है भाई। अरे बोला है नहीं बोला है? बोला हाँ सर बोला तो है। आप चाहो तो 60.8 भी लिख सकते हो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे चले। चलो अब रे से क्या पैसा आ रहा है क्या, या बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, पैसा आ रहा है? कितने का? 3040। 3040 कितने का आएगा? 3040 तो आएगा ही आएगा, साथ में 61 का भी बिल आएगा, मतलब 3101 का बिल आएगा, 3101 का बिल आएगा। समझो यार, समझ रहे हो क्या भाई? इजी है ना एकदम। चलो एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू रेज अकाउंट। रे से अपन 3040 तो मांगते ही थे, अभी अपन ने इंटरेस्ट के लिए 61 का और ड्यू कर दिया, तो कोड कितना मांगते हैं टोटल? 3101। तो उसके लिए वो बिल दे रहा है, सिंपल। समझ आया कि नहीं ये बताओ? अपन ने फर्स्ट पॉइंट को पूरा तोड़ दिया भाई साहब, एक पॉइंट की 5 एंट्री मारी है। समझ में आया? चले आगे। ओके। अच्छा बुक में क्या इन्होंने किया चेक करते हैं एक बार, थर्ड के फर्स्ट का चेक कर लेते हैं एक बार, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कितनी एंट्री लगाई है? इन्होंने 3 लगाई है। अच्छा इन्होंने क्या करा, वो इंटरेस्ट की ये एक ही नेट एंट्री कर देते हैं, अपन पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं और फिर बिल लेते हैं या बिल देते हैं, बोलो क्लियर है क्या? हेलो, अपन इंटरेस्ट की पहले ड्यू एंट्री करते हैं और फिर बिल देते हैं या फिर बिल लेते हैं। अपन ये एंट्री भी सही है, इन्होंने 3 करी, ये भी सही है। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ते हैं सर। बताना इसमें कहानी क्या है। जेम्स ओज डॉन। अपन पैसा मांगते हैं, जेम्स मांगता है। अरे सर अभी भी कंफ्यूज हो गई क्या इन चीजों में यार? जेम्स ओज टू मी। हेलो, पैसे कौन मांगता है? कम ऑन, अपन मांगते हैं ना पैसे तो। जेम्स ओज अस, ही ओज अस। वो हमारा ऋणी है भाई साहब, अपन पैसा मांगता है, डॉन पैसा मांगता है। कितना? कितना? 3200। समझ रहे हो क्या आप? अपन किससे पैसा मांगते हैं? जेम्स से। पहले ये समझना पड़ेगा आपको पैसे कौन मांग रहा है, वरना तो आगे मतलब ही नहीं पड़ने का। तो पैसे अपन मांगते हैं, जेम्स मांगता है? अपन मांगते हैं, अपन डॉन, ठीक है। ही सेंड्स, ही कौन है यहाँ पे? डॉन कैसे हो सकता है? ही सेंड्स डॉन। जेम्स ओज टू अस, तो ही यहाँ पे कौन आ गया? जेम्स। जेम्स ने क्या किया? जेम्स सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रेल्फ या राल्फ। रोल्फ, राल्फ, रेल्फ, जो बोलना है, ठीक है भाई साहब, अभी मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। भाई साहब ये लाइन कुछ समझ नहीं आ रही, ये आगे की लाइन पढ़ो और बताओ हुआ क्या है। टेक योर टाइम, है आपके पास 30 सेकंड। पैसे तो अपन मांगते हैं जेम्स से, कोई दिक्कत नहीं है, तो सच्चाई है। हाँ सर। हाँ सर, बता रहे हैं, हाँ, बताओ सर। 3200। 3200 का मतलब 3200 का 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 3200 का
आपको पता है कल एक क्वेश्चन किया था लव ट्रायंगल वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 9, हैरी, जॉर्ज, जैक, याद है? पक्का? हैरी ने किसको बिल दिया था? जॉर्ज को। जॉर्ज ने किसको दिया? जैक को। जैक ने वापस तो दे दिया हैरी को। याद है क्या? ये हो रहा है, पता है आपको? सुनना, देखो आगे मस्त है। ही सेंड्स, एक बार ही सेंड छोड़ो, इसको भूल जाओ, एक बार आगे पढ़ते हैं। डॉन का खुद का एक्सेप्टेंस दिया हुआ था पहले किसको? राल्फ को। मतलब राल्फ पहले किससे पैसा मांगता था? डॉन से। हेलो? पक्का? तो डॉन ने उसको क्या दे रखा था? एक बिल्स पेबल, ठीक है। फिर वो बिल किसने किसको दे दिया? फिर वो राल्फ ने किसको दे दिया? जेम्स को। और जेम्स वापस वो किसको दे रहा है? डॉन को। मतलब डॉन का पैसा घूम घुमा के वापस किसके पास आ गया? डॉन के पास। डॉन का बिल पेबल घूम घुमा किसके पास आ गया? डॉन के पास। डॉन का जो बिल पेबल दिया हुआ था वो वापस के पास घूम के किस नाम से वापस आ गया? बिल रिसीवेबल के नाम से आ गया। बताओ, हेलो, कुछ समझ रहे हो क्या आप लोग? समझ रहे हो क्या आप लोग? हेलो? राल्फ को पहले किसने एक्सेप्टेंस दे रखी थी? डॉन ने। देखो सुनना, डॉन ओन्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। तो डॉन ने पहले राल्फ को एक्सेप्टेंस दे रखी थी। फिर राल्फ ने क्या किया होगा? वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया होगा? जेम्स को। फिर वो बिल वापस से जेम्स ने किसको एंडोर्स कर दिया? डॉन को। हेलो? तो घूम फिरा के डॉन का बिल वापस डॉन के पास। कुछ समझ रहे हो क्या आप? अरे बोलो यार। देखो ना सर क्या हुआ है। पहले डॉन ने किसको दिया था? रैल्फ को दिया था, यार राल्फ को दिया था, ठीक है। राल्फ ने किसको एंडोर्स कर दिया होगा? वो जेम्स को। वरना जेम्स की क्या क्या हिम्मत है कि भैया जेम्स उसका डॉन वाला एक्सेप्टेंस डॉन को वापस दे रहा है। इसका मतलब डॉन ने पहले राल्फ को एक्सेप्टेंस दी होगी, राल्फ के लिए वो बीआर होगा, डॉन के लिए वो बीपी होगा। फिर ये राल्फ ने क्या कर दिया होगा? जेम्स को एंडोर्स कर दिया। तो राल्फ की बुक्स में तो बीआर खत्म, जेम्स के लिए वो बीआर बन गया। और अब वो वापस से जेम्स क्या कर रहा है? उस बीआर को किसको दे रहा है? डॉन को। तो ये जेम्स की बुक्स में बीआर खत्म और डॉन की बुक्स में क्या आ जाएगा? बीआर के नाम से आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो क्या आप? अरे बोलो यार। पक्का? कुछ समझ रहे हो? पक्का? देखो क्या लिखा हुआ है। जेम्स ओज डॉन 3200, 3200 हम मांगते हैं जेम्स से। जेम्स ने क्या किया? हमको वो बिल दे दिया जो हमने कभी पहले किसको दिया था? रेल्फ को दिया था। रेल्फ ने पहले जेम्स को दे दिया, जेम्स हमको वापस से वो बिल हमको ही दे रहा है। बताओ, हमको ही वापस से वो हमारा ही बिल दे रहा है। हेलो? समझ आया क्या आपको? अरे बोलो। लव ट्रायंगल है ये, घूम फिर के मेरा ही बिल वापस मेरे ही पास। मैंने वो बिल पहले राल्फ को दिया था, राल्फ ने किसको दिया? जेम्स को। जेम्स मुझे वापस दे रहा है मेरा ही बिल। जेम्स मुझे बिल दे रहा है मेरा ही बिल। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? बताओ क्या एंटर करूंगा मैं? मेरा बिल है या किसी और का बिल है? बिल तो आया ना, बिल तो आया ना। क्या एंटर करूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का बिल आया? 3160। कुछ समझो यार, किसी और का बिल दे रहा होता मुझे जेम्स तो भी मेरे पास तो एक बार क्या आ रहा है? बिल आ रहा है ना। किसी और का बिल दे रहा है मुझे जेम्स, मुझे तो भैया पार्थ का दिया हुआ बिल दे रहा है जेम्स, मेरे पास तो क्या आ रहा है? बिल आ रहा है ना। तो मैं तो क्या एंट्री पास करूंगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का आ रहा? 31। अच्छा एक बात बताओ, अपन जेम्स से पैसे कितने मांगते हैं? 3200। उसके बदले में दे कितने का बिल रहा है? 3160। इसका मतलब हमने उसको क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउड या रिबेट या इंटरेस्ट जो भी बोलो, कितना है? 42। जेम्स ही करेंगे। पैसा किससे मांगते थे? जेम्स से ही मांगते थे। $3200। अब सुनो आप, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी इस एंट्री में। तो जेम्स ने अपने को एक बीआर दे दिया 3160 का फुल सेटलमेंट में। अब ये बीआर जब मेरे पास आया तब मुझे पता लगा ये तो अरे मेरा ही है, इस पे तो साइन ही मेरे हो रखे हैं भाई, ये तो एक्सेप्ट ही मैंने कर रखा था। ये तो इसका मतलब मेरा ये बीआर जो अभी दिख रहा है ये बीआर है, पर ये बीआर मेरी बुक्स में ऑलरेडी किस नाम से दिख रहा है? पहले बिल्स पेबल के नाम से।
कुछ समझ रहे हो आप? अरे कुछ समझ रहे हो क्या? तो अब मैं क्या करूं? कल बताया था ना, मेरा ही बीआर मेरे पास, मेरा ही बीबी मेरे पास ही घूम फिर के बीआर के नाम से क्या करेंगे? फाड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे बताओ? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 3160 3160। आया समझ में? पक्का? देखो अगर आपको मान लो याद नहीं रहता है, या आप हो सकता है भूल सकते हो आगे, तो आप स्टोरीज को पेंसिल से लिख लिया करो बुक में कि क्या हो रही है स्टोरी, किसने किसको दिया था, क्या दिया था। अपनी हिंदी की लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में, सेल्फ लैंग्वेज में, जो भाषा आपको पसंद है उसमें लिख लो। अपनी बुक है ना, ताकि आप जब वापस पढ़ो तो आपको याद रहे कि यार हुआ क्या था। वो लोग क्लियर है? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं सर। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह for 4500 by endorsing John's acceptance for 4450 in full settlement। कौन समझाएगा क्या हो रहा है? ये तो यार इजी पॉइंट है, कम ऑन। देखो ये अकाउंट्स करने से पहले आपको इंग्लिश क्रैक करनी पड़ेगी इसकी, और ये बड़ी इजी इंग्लिश है। हाँ सर क्या हुआ है? तो अब करूँ क्या? बात तो सही है, करना क्या है बताओ? हाँ, सिंह को क्रेडिट करेंगे। सिंह तो बुक्स में ही नहीं है, सिंह तो अस्तित्व में ही नहीं है बुक्स में अभी। आप पढ़ो इसको एक बार। हाँ, हाँ जी, एनीबडी? हेलो, दीदी, आगे कोई बताना चाहता है आप में से? हाँ आप में से, आप दोनों में से कोई? हेलो, हेलो मैम, ऊपर देखो, ऊपर देखो, आप बताना चाहते हो? वे तुम्हारे इतनी इतनी परसेंट आई है यार, क्या है यार? भाई कम ऑन यार, बताओ यार। बताओगे मैम? चलो बताओ, ट्राई करो। हेलो गाइस प्लीज लिसन। चलो अब कैसे बताया, आप समझाओ। सर देखो, डॉन से पैसे, अपने से पैसे कौन मांगता था पहले? सिंह पहले ही पैसे मांगता था, तो अपन ने उसको पहले ही एक एक्सेप्टेंस दे रखा था भाई। अपन ने सिंह को पहले से ही एक एक्सेप्टेंस दे रखा था। एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्स पेएबल। अपन ने पहले ही सिंह को एक एक्सेप्टेंस दे रखा था। हेलो, पर जॉन ने भी अपने को एक एक्सेप्टेंस दे रखा था। कितने रुपए का? 4450। तो जॉन ने जो हमें एक्सेप्टेंस दे रखा था वो हमारे लिए था बीआर। हमने जो सिंह को एक्सेप्टेंस दे रखा था वो हमारे लिए था बिल्स पेबल, बीपी। हेलो, समझो आप? तो हमने क्या किया, हमारे वाले बीआर को एंडोर्स करके क्या चुका दिया? हमारा वाला ही बीपी। कुछ समझ आ रहा है? ये अपन पहले कर चुके हैं सर, इलस्ट्रेशन फोर्थ में पढ़ा है अपन ने पॉइंट। दीदी पढ़ो घर पे जाके। हेलो एवरीबॉडी, भैया पढ़ो इसको घर पे जाके आप। इलस्ट्रेशन फोर्थ अपन ने किया केयर कर रखा है सेम टू सेम। बताऊं आपको? अभी ये पॉइंट लिखवाए कराऊंगा आपको, बताऊंगा वापस से अपन ने कहाँ पढ़ा था। अभी सुनो आप, वापस समझो। हमने एक्सेप्टेंस किसको दे रखा था पहले? सिंह को। अपने लिए क्या था ये? बिल्स पेएबल। हमने क्या करा, जॉन ने हमको एक एक्सेप्टेंस दे रखा था, वो हमारे लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल। जॉन ने जो हमको एक्सेप्टेंस दे रखा था वो क्या था अपने लिए? बिल्स रिसीवेबल। हमने क्या किया, जॉन का एक्सेप्टेंस यानी कि बीआर,
हमारी एक्सेप्टेंस सिंको यानी कि बीपी, हमने बीपी का पेमेंट करने के लिए, हमने बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए हमारा वाला बीआर क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। कुछ समझ आया? हमने बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए हमारा वाला बीआर क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। किसको? किसको? सिंक को। किसको? कम ऑन, सिंक को। तो मेरी एक तो लायबिलिटी कम हो गई बिल पेबल वाली, एक असेट कम हो गया बिल रिसीवेबल वाला, और साथ ही में मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। कितने रुपए का? 50 रुपीज का। कुछ समझ आया? क्या एंट्री हो गई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल्स पेबल मैंने किसको दे रखा था पहले? सिंह को। बिल्स पेबल अकाउंट, मैं केवल आपकी रेफरेंस के लिए यहां सिंह का नाम लिख रहा हूं, सिंह है नहीं है, लिख रहा हूं आपको ताकि पता लगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अच्छा, ये बिल्स रिसीवेबल कहां से आया था मेरे पास? जॉन से। तो जॉन से जो बीआर आया वो मैंने किसको दे दिया? सिंह को दे दिया। और मुझे क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। मेरी बिल पेबल की लायबिलिटी कितने की कम हुई? 4500। मेरा असेट कितने का कम हुआ? 4440। और मुझे कितने का डिस्काउंट मिला? 50 रुपीज का। आई होप समझ में आ गया होगा। पक्का? श्योर है? क्लियर है? कंफर्म? अब देखो, मैंने जैसा ही कहा आपको, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। देखो दोस्तों, आपको पहली बार में पास होना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है एक बार आप रिवाइज तो करके आओगे ना यार, कम से कम। भाई नए क्वेश्चंस आपको दिए नहीं जा रहे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको रिवाइज करने के लिए बोला जाता है, तो आप पढ़ा करो। देखो यहाँ पे पढ़ा था अपन ने, फोर्थ पॉइंट चेक करो। फोर्थ पॉइंट चेक करो। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, यानी कि कतरक की बुक्स में क्या था? वो बिल पेबल। अपने लिए क्या था? वो बिल पेबल। अपन कौन है इस क्वेश्चन में? कतरक। और मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक, यानी कि अपने लिए क्या था? वो बिल्स रिसीवेबल। अपन ने अपना बीआर किसको दे दिया? किसको दे दिया? पटेल को। अपन ने अपना बीआर, मोदी से जो बीआर मिला था किसको दे दिया? पटेल को। अपन ने अपना बीआर देके अपना क्या कम कर लिया? बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम कर ली। यही तो कह रहा था वो पॉइंट। कम ऑन यार एवरीबॉडी, सेम टू सेम लैंग्वेज है, कुछ है ही नहीं। बस वहां पे क्या आ गया था? अभी वाले क्वेश्चन वाले पॉइंट में एक डिस्काउंट आ गया था, बस। सेम कहानी है, पढ़ लो इसको आप। हेलो, चलें आगे? ओके बेटा, मेहनत करो, अदरवाइज हर सितंबर के बाद जनवरी तो आता ही है, और हर जनवरी के बाद मई तो आएगा ही। फिर मई के बाद क्या आएगा? सितंबर आएगा। फिर क्या आएगा? जनवरी आएगा। आता रहेगा। और सीए एग्जाम्स के अंदर पता है आपको, कोई एज लिमिट नहीं है। ये बहुत ही किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। अब आप देखो। चलो आगे, लास्ट पॉइंट एवरीबॉडी, लास्ट पॉइंट। रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। रेज एक्सेप्टेंस फेवर ऑफ अस। अपने लिए क्या है? अपने लिए क्या है? अपने लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अपने लिए बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है। रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर। तो रे ने जो अपने पास बीआर रखा हुआ है उसका पेमेंट कब दे दिया? 1 महीने पहले दे दिया। ठीक है। इंटरेस्ट टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो अपन ने उसको कितने रुपए की रिबेट दी वो तो निकालना पड़ेगा, पर किस रेट से दी? 6 मंथ्स की रेट से दी, वो भी कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि रे ने अपने को बीआर दिया कितने का है? यहाँ लिखा, अमाउंट तो लिखा हुआ ही नहीं है। आपने बताया, आप पता लगाया, बाकी बच्चों को, आधे बच्चों को तो। हेलो, वो फर्स्ट पॉइंट याद है? अरे फर्स्ट पॉइंट याद है दोस्तों? वो फर्स्ट पॉइंट में आप याद करो, अपने पास में एक आया था, रे से बिल रिसीवेबल कितने रुपए का?
3101 का, इसका पेमेंट रे कर रहा है कितने महीने पहले? 1 महीने पहले। तो अपन रे को कितने मंथ्स का रिबेट देंगे? 1 मंथ। कम कितने मंथ्स का? 1 मंथ। कितने परसेंट से? 6% से। कनेक्ट हो रहा है? अरे बोलो भाई। चलो तो बताओ एंट्री क्या होगी अभी। बहुत इजी पॉइंट है, कम ऑन। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? रिबेट अलाउ कर रहे हैं क्या अपन? हाँ हाँ, अपन सर डिस्काउंट दे रहे हैं अगले को यार। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। रिबेट की जगह आप इंटरेस्ट है डिस्काउंट यूज कर सकते हो। टू बिल्स रिसीवेबल या रे? बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड। कितने रुपए का बी आर गया रे? 3101। अब हमें ये देखना है कि हम 3101 में से कितने रुपीस का इनको रिबेट दे पा रहे हैं। 6% पर एनम दिया है क्या? ठीक है, इंटू 1/12 करना जरा। कितना रहा है? 15। 15.5। 16 मान लेंगे अपन। ठीक है, तो 16 मान लेंगे ये रिबेट को। तो बताओ कितना पैसा आ गया? माइनस करो बेटा, माइनस करो, कैलकुलेटर चलाओ, आवाज नहीं आ रही कैलकुलेटर की। 3085 हो गया। समझ आया? जो रे ने अपने को एक्सेप्टेंस दिया था फर्स्ट वाले पॉइंट में, उसने 1 महीने पहले अपने चुका दी, तो अपन ने 1 महीने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट से? 6% से। बोलो क्लियर? अरे बोलिए क्लियर, इजी। ओके। कोई डाउट है? वापस से घर पे जाके पढ़ना, कोई डाउट रहता है तो कल पूछना, ठीक है?